भगवान शिव के मंदिर में क्यों जाते हैं? बताइए। भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हैं कि भगवान शिव को देखकर हम भगवान शिव से कुछ ग्रहण करेंगे, सीखेंगे। क्या भगवान शिव क्या सिखाते हैं? शंकर जी के मंदिर में जाने से पहले शंकर जी की कथा सुनो। कथा क्या है कि दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में भगवान शिव को सैकड़ों गालियां दी, अपमानित किया, जलील किया, श्राप दिया, पर भगवान शिव ने एक बार भी उत्तर नहीं दिया। सारी गालियां सह गए। समुद्र मंथन में निकला जहर शंकर जी पी गए। शंकर जी के मंदिर तो जाते हो सब लोग, पर सीखते नहीं हो। शंकर जी से सीखो कि कोई कितना भी अपमान करे, वो परिवार का है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, मित्र है, दोस्त है, अपना सनातनी है। कोई कितना भी आपको जलील करे, अपमानित करे, शंकर जी से सीख लो कि आप उत्तर नहीं देंगे। आतंकवादी है कोई तो उत्तर दो, मारो उसे। तुम्हारी बहन बेटी को कोई गलत देखे तो मार के राम की तरह मार दो, बाली की तरह मार दो। मारने का भी विधान है, लेकिन भगवान शिव सिखा रहे हैं कि सहनशील बनो, सह जाओ। जहर पिया, आप कितना जहर पीते हो अपमान का? अपमान ही जहर है, सम्मान ही अमृत है। सम्मान तो सब चाहते हैं, सम्मान का अमृत सब पीना चाहते हैं। सम्मान का अमृत निकला समुद्र मंथन से तो देवता पी गए, और जहर निकला तो शंकर जी को लाकर दे दिया, और जहर निकला तो शंकर जी को दिया। अमृत निकला तो देवताओं ने एक बार भी नहीं पूछा कि शंकर जी ने जहर पिया है, थोड़ा अमृत पियोगे क्या? एक घूंट भी नहीं दिया अमृत शंकर जी को, देवता पूरा पी गए, और जो बचा उसे स्वर्ग में रख लिया। देवताओं ने पिया अमृत तो देवता कहलाए देव, और शंकर जी ने पिया विष तो कहलाए देवादिदेव महादेव। शंकर जी की कथा है कि अमृत पीने वाला बड़ा नहीं बना, अमृत पीने वाला बड़ा नहीं बना, विष पीने वाला बड़ा बना। तो शंकर जी के मंदिर जाओ तो शंकर जी से सीखो। जैसे अपमान प्रभु आप सहते हैं, हमें भी समाज के अपमान को सहने की ताकत दो। यदि हम अपमान नहीं सहेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। यदि हम आपसे उलझ गए तो भजन कब होगा? इसलिए कभी ना उलझें किसी की बातों पर, सदा भगवान की ओर बढ़ते चले जाएं। यही सीखना है शिव से। तो मंदिर जाओ शंकर जी के तो शिव की तरह धैर्य सीखो। क्या सीखो? धैर्य। शंकर जी का मंदिर, जो शंकर जी के मंदिर में दूसरी सीखने वाली क्या चीज है? आज भी उज्जैन में भगवान महाकाल को भस्म आरती होती है। कौन सी आरती होती है? चिता की। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि शंकर जी को चिता की भस्म क्यों चढ़ाई जाती है? मुर्दे की चिता की भस्म क्यों चढ़ाई जाती है? बोलो। नहीं पता? बस मंदिर जाएंगे, पानी चढ़ाएंगे, इतने में ही हमारा काम हो जाना चाहिए। शंकर जी वो लोग अज्ञानी हैं जो लोग सीखते नहीं हैं। शंकर जी भस्म क्यों रमाते हैं? पूरे शरीर में भस्म रमी है क्यों? शंकर जी कहते हैं भस्म मैं इसलिए रमाता हूं कि दुनिया वाले शिव जी के मंदिर आए और देखें कि देखो, ज्यादा घमंड ना करो, एक दिन राख हो जाओगे। तुम राख देखते रहो, तुम्हारा घमंड सातवें आसमान पर ना पहुंचे। इसलिए शंकर जी भस्म रमाते हैं कि देखते रहो, राख लिपटी है, तुम भी एक दिन राख बन के लिपट जाओगे। काहे का घमंड है? इसलिए शंकर जी राख लिपटे रहते हैं, भस्म उनको चढ़ती है महाकाल देवता को। शंकर जी से सीख कोई नहीं रहा है। मंदिर सब जा रहे हैं, फिर चिल्ला रहे हैं महाराज जी बहुत पूजा पाठ किए, कुछ मिला नहीं। राम के मंदिर बहुत जा रहे हैं, राम से सीख क्या रहे हैं? राम जैसी मर्यादा कहाँ तुम्हारे भीतर है? राम जैसा धैर्य कहाँ तुम्हारे भीतर है?
राम जैसे माँ बाप की आज्ञा पालन करने वाला कहाँ तुम्हारे भीतर है? राम जैसा पत्नी व्रता पुरुष कहाँ? राम पत्नी व्रता है। पराई नारी को कभी राम ने देखा हो तो बताओ? राम पत्नी व्रता पुरुष है। कहाँ है आजकल का पुरुष पत्नी व्रता? मंदिर तो सब जा रहे हैं, राम के सीख कौन रहा है? राम के रास्ते पर चल कौन रहा है? तो जाने से क्या होगा? जाओ, तुम्हारे जाने से क्या होगा? रावण तो राम के आगे खड़ा था। राम के मंदिर जाने से अच्छा है राम के चरित्र को जीवन में उतारा जाए। शिव के मंदिर जाओ, पर शिव के चरित्र को जीवन में जितना उतार सको। हम शंकर तो नहीं हो पाएंगे, आप लोग राम तो नहीं बन पाओगे, लेकिन हम राम के पथ पर थोड़ा तो चल पाएंगे। क्यों जी? 100% नहीं चल पाएंगे, लेकिन चल तो पाएंगे। जितना चल पाओ उतना तो चलो साहब। चल नहीं रहे हो एक रत्ती, और लोग जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम गुटखा खा रहे हैं, और जय श्री राम बोल के पीछे सिगरेट पी रहे हैं, जय श्री राम बोलकर पीछे शराब पी रहे हैं। और दुर्गा जी रखी नवरात्रि में दिन भर जय माता दी जय माता दी जय माता दी, और पांडाल के पीछे ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। दुर्गा जी के मंदिर में, दुर्गा जी के पंडाल में ताश चल रहा है, जुआ खेल रहे हैं। क्या होगा तुम्हारा? ये सनातन धर्म नहीं है, इससे भला ना होगा सनातन संस्कृति का। तुमने तो अर्थ का अनर्थ ही कर दिया। क्यों? कथा सुनने बैठे हो, काहे के लिए कथा सुन रहे हो? क्या पाने आए हो? कथा सुन के क्या पाओगे? यहाँ कथा सुनकर प्रेम, त्याग, इंतजार, धैर्य, 100 वर्षों का वियोग है कृष्ण के लिए। राधा का रोती रही। एक महिला ने, तमाम प्रश्न आते हैं, आप ही प्रश्न पूछते हैं गुरुजी से। महिला पूछती है, गुरुजी मेरे पति जेल चले गए हैं, 4 साल जेल में रहे, तो मैंने पराये आदमी से संबंध बना लिया। क्यों बना लिया? अरे महाराज जी हमारी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? बोले पति नहीं था। सोचो, संसार के स्त्री और पुरुष, यहाँ आप सभी पवित्र हैं, आपके विचार पवित्र होंगे, लेकिन अपने मन से पूछो तो सही कि हम कहाँ सही हैं, कितना सही हैं हम, कितना हम गलत हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधा रानी ने जिन कृष्ण से प्रेम किया, जब वो छोड़ करके गए, उस समय कृष्ण की उम्र 10.5 साल की थी। जब श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़ कर गए, तब श्री कृष्ण की उम्र, भगवान श्री कृष्ण 10.5 वर्ष के थे, और 10 वर्ष की उम्र में गए, 10.5 वर्ष की उम्र में गए, और 100 वर्ष तक नहीं लौटे। कितने वर्ष तक नहीं लौटे? 100 वर्ष तक। 100 वर्षों तक राधा रानी उन कृष्ण के लिए रोती रही। कोई और होता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये धर्म हमारा यही सिखा रहा है। सीखो इनसे, भगवान से क्या सीखते हैं, श्री कृष्ण का मंदिर में क्या सीखते हैं। राधा रानी को देखकर एक बार सीखो प्रेम, राधा रानी से प्रेम लिया करो। माँ, जैसे आपका मन श्री कृष्ण के सिवा कहीं स्वप्न में भी कहीं और ना गया, ऐसा ही माता मेरा भी मन आपके चरणों के सिवा, श्याम सुंदर के चरणों के सिवा कभी कहीं ना जाए। इंतजार कितना भी लंबा हो, पर मन कहीं आपके चरणों के सिवा भागे नहीं। ये कृष्ण का मंदिर मैसेज दे रहा है, पर मैसेज ले कौन रहा है? आजकल के छोरा छोरी तो क्या करते हैं, तुम मेरी राधा बन जाओ, मैं तुम्हारा कृष्ण बन जा रहा हूँ। आजकल के लड़का लड़की तो राधा कृष्ण के नाम का प्रयोग कर रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं। राधा कौन है, कृष्ण कौन है, उनको समझ ही नहीं पाए।
और अपनी कामना पूर्ति के लिए राधा कृष्ण का नाम ले लेकर कितने लड़के लड़कियां गलत काम कर दे रहे हैं। आजकल यही चल रहा है। हिंदू भटक गया है अपने रास्ते से। मंदिरों का मतलब जल चढ़ाने तक ही सीमित रह गया है। मंदिरों का मतलब फूल चढ़ाने तक ही सीमित रह गया, मिठाई नारियल चढ़ने तक सीमित रह गया। हमने सबक ना ली, हमने कुछ सीखा नहीं। जबकि एक बात बताएं, मंदिर एक यूनिवर्सिटी है। मंदिर क्या है? एक विश्वविद्यालय है, एक विद्यालय है वो। उससे हमें सीखना चाहिए। मंदिर का एक कोना कोना, एक कण कण हमें कुछ सिखाता है। वो विद्या भगवान श्री राम ने जो जो किया है वो अब हमारे लिए मंदिर बन गया। राम का मतलब अब राम के आदर्शों पर चलना है। मंदिर श्री कृष्ण का मतलब श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलना है। मंदिर शिव का मतलब शिव के आदर्शों पर हमें चलना है। शंकर जी, एक बात बताओ, एक आदमी है जो शंकर जी पर पानी चढ़ा रहा है और एक आदमी है जो शिव के आदर्शों पर चल रहा है। बताओ शिव किस पर प्रसन्न होंगे? एक राम है, एक राम के मंदिर में राम का भक्त है जो राम को फूल मिठाई सब चढ़ा रहा है, और दूसरा जो राम के आदर्शों पर चल रहा है। कौन किस पर प्रसन्न होंगे भगवान श्री राम? बताओ जरा। इसलिए मंदिर का मतलब जाना, आशीर्वाद लेना, सिर झुकाना, फॉर्मेलिटी पूरी करना, औपचारिकताएं पूरी करना नहीं है। मंदिर का मतलब है संपूर्ण ज्ञान वहाँ पर है संसार का। श्री कृष्ण मतलब गीता, कृष्ण मतलब गीता। जहाँ कृष्ण है वहीं कृष्ण की गीता है। तो वो गीता में ज्ञान किसका है? कृष्ण का। तो कृष्ण के मंदिर जा रहे हो मतलब गीता के अकॉर्डिंग चलना है। किस पर चलना है? गीता। अब गीता कोई पढ़ ही नहीं रहा है, सब पोयम पढ़ रहे हैं, जॉनी जॉनी यस पापा याद कर रहे हैं। संस्कार कहाँ से आएंगे? इसलिए भगवान शंकर के मंदिर क्यों जाते हैं? शंकर जी की तरह हम सीखें। शंकर जी के मंदिर में शंकर जी का वाहन सबसे आगे होता है। शंकर जी के मंदिर में घुसने से पहले किसका दर्शन होता है? किसका? बताइए, बताओ भैया। मंदिर में नंदी क्या कर रहा है? शंकर जी के मंदिर में कौन है ये नंदी? नंदी कौन है? सवारी किसकी? शंकर जी की। और कुछ है? नंदी नंदी काहे खड़ा है द्वार पर, बैठा हुआ है? पहरेदार। बताओ भैया, शंकर जी के मंदिर में नंदी काहे खड़े हैं द्वार पर? कौन है ये नंदी? बताइए। वाहन है। अच्छा, तो वाहन है और कुछ भी है? शंकर जी पर बैल की सवारी करते हैं, शंकर जी नंदी की सवारी करते हैं, मतलब इतना पता है आपको? समस्या यही है कि हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। दोष किसका है? किसको दोषी बनाए हम? शंकर जी नंदी पर चढ़ते हैं, नंदी की सवारी करते हैं, ये तो सबको पता है, पर ये सत्य नहीं है। नंदी जो है वह बैल नहीं है। नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी कौन है? धर्म का प्रतीक है। गाय का बेटा है नंदी, गाय का बच्चा है नंदी। और वह गाय कौन है? गाय किसका प्रतीक है? पृथ्वी का। जब भी भगवान से प्रार्थना करने पृथ्वी माता जाती हैं कि प्रभु पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है, तब तब पृथ्वी पर गाय का रूप बनाकर जाती हैं। जब पृथ्वी माता पर पाप बढ़ता है तो पृथ्वी माता भगवान से गुहार लगाती हैं, तो पृथ्वी किसका रूप बनाती हैं? गाय का। तो पृथ्वी का रूप है गाय। इसलिए कहते हैं कि जब गाय दान करता है कोई,
तो संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए गौदान होता है, क्योंकि गाय पृथ्वी का प्रतीक है और बैल नंदी धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? इसलिए अभी आपने देखा होगा, अभी सेंगोल का जिक्र आया संसद भवन में, नई संसद भवन में। सेंगोल क्या है? ये सेंगोल है। एक राजा दूसरे राजा को सेंगोल देता था। इस सेंगोल में देखो नंदी महाराज बने हुए हैं। ये नंदी कौन है? धर्म है। शंकर जी बैल पर नहीं चढ़ते, शंकर जी बैल की सवारी नहीं करते, शंकर जी धर्म पर चढ़ करके जाते हैं। किस पर आरूढ़ होते हैं? धर्म पर। धर्म के 4 पांव होते हैं। नंदी के कितने पांव हैं? 4। धर्म के भी 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? सत्य, दया, दान, तप। ये धर्म के 4 चरण हैं। सत्य धर्म है, दया धर्म है, दान धर्म है और तप धर्म है। दया धर्म का मूल है। तो शंकर जी धर्म पर चढ़ते हैं। इसलिए शंकर जी के मंदिर में द्वार पर कौन है? नंदी। मतलब शिव के मंदिर जाने से पहले, शिव का दर्शन होने से पहले आपको नंदी का दर्शन होगा। मानो ये मैसेज है कि शंकर जी तक पहुंचने के लिए पहले धर्म का साथ लो, पहले धर्म को देखो, धर्म का रास्ता बनाओ और धर्म के रास्ते पर चलोगे तो शिव मिलेंगे। इसलिए पहले नंदी का दर्शन होता है, फिर शिव का दर्शन होता है। पहले धर्म पर चलो, पहले धर्म का दर्शन करो, फिर शिव का दर्शन करने के अधिकारी आप होंगे। और धर्म का आचरण तो है नहीं, तो शिव के दर्शन का लाभ क्या? समझता नहीं है कोई। तो शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं। नंदी कौन है? धर्म। इसलिए शंकर जी के मंदिर में जो नंदी है, वो नंदी के कितने पांव बाहर दिखते हैं? ध्यान से देखा आपने? कितने पांव दिखते हैं नंदी के? जो नंदी शंकर जी के मंदिर में है, कितना पांव बाहर है? सिर्फ 1। शंकर जी के मंदिर में जो नंदी है, ध्यान से देखना, उनका 1 पांव बाहर की ओर होता है, ऐसे आगे की तरफ, और 3 पांव अंदर की ओर मुड़े होते हैं। क्यों? 1 पांव बाहर क्यों है? 2 क्यों नहीं? 1 ही क्यों है? कारण है, क्योंकि कलयुग में धर्म के 3 पांव टूट चुके हैं। कलयुग में धर्म के 3 पांव टूट चुके हैं। 1 पांव के बल पर खड़ा है नंदी, मतलब धर्म 1 पांव पे खड़ा है। कलयुग में क्या टूट गया? सत्य टूट गया। इस कलयुग में अब सत्य कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता का मतलब है कोई विरला, करोड़ों में कोई 1-2 कहाँ ढूंढे उसे जो सदा सत्य बोलता हो। सत्य बोलने वाला कोई नहीं है। सत्य टूट गया है। दया, इस कलयुग में दया कहाँ है? माँ बाप भी इतने निर्दयी हो गए हैं कि बच्चे को पेट में ही मरवा देते हैं। दया कहाँ रह गई? आदमी मछली खा रहा है मार करके, दया होती तो काहे खाता? कुत्ता खा जाता है मार करके, बकरा खा जाता है मार के, गैया खा जाता है मार के, सांप बिच्छू खा जाते हैं मार करके, सब कुछ तो खा ही रहा है। आदमी आदमी को खा रहा है मार के। दया टूट गई, इसलिए नंदी के 2 पांव टूट गए। तीसरा और तप, तपस्या इस कलयुग में कौन कर रहा है? तपस्या हो ही नहीं पा रही है। जरा सा कष्ट नहीं उठा सकता आज का आदमी। आदि हो गया एसी का, आदि हो गया सुख सुविधाओं का। कलयुग में 3 पांव टूट चुके हैं, 1 पांव बचा है दान। थोड़ा थोड़ा दान करते हो आप तो संसार में थोड़ा धर्म कर्म दिखाई दे रहा है। दान के बल पर सत्य टिका हुआ है, वरना ये भी जिस दिन चला जाएगा तो धर्म रसातल में चला जाएगा। बस कथा का ही समाप्त करते हैं। कैसी लगी हमारी कथा? अच्छी लगी तो प्यार से लाइक कीजिएगा और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे इस महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।